सुप्रभात। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे छात्रों, हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसके सम्मान में हमें कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की माथे की बिंदी है, इसकी सबकी लाज हमें रखनी चाहिए। हमें अपने मातृभाषा का वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे अपनी माता का करते हैं। चलिए छात्रों, आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधा आपके आज टॉपिक पर आता हूँ। आज का आपका विषय वस्तु है विशेषण। विशेषण को पढ़ाने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः एक बार शुभकामनाएं। विशेषण से हम आप विशेषण को पढ़ेंगे। विशेषण की पहले परिभाषा जानेंगे, विशेषण का उदाहरण देखेंगे, सब कुछ देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे फूल सा शरीर, यानी शरीर कैसा है, फूल सा है, ये विशेषण है। अर्जुन नामक पुत्र है लेकिन उसका क्या नाम है, अर्जुन, ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो परिभाषा देखिए हमारी अपनी विशेषण की परिभाषा क्या कहती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक बार पुनः दोहरा दें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण देखें, संज्ञा से देखें तो पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आप क्या है, संज्ञा है। इसमें कोई भाववाचक संज्ञा है, कोई जातिवाचक संज्ञा है ना। सर्वनाम से इतना, कितना, आप, वाली, आदि। इससे क्या पता चलता है? सर्वनाम का क्रिया से चलती गाड़ी, खाया, नृत्य करने वाली, ठीक है, सब क्या हैं? संज्ञा और सर्वनाम है, क्रिया है। अब ये देखेंगे तो बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि, बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि क्या हैं? अव्यय हैं। सर्वनाम तरह विशेषण का भी प्रयोग होता है। जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यहाँ तो एक आता है, एक जाता है। चलिए विशेषण के कार्य देखेंगे हम आप। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की, विशेषण कार्य है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताना। जैसे राम स्वस्थ है, तो विशेषण क्या है यहाँ? स्वस्थ है। व्यक्ति राम की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। विशेषण कार्य किससे? किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द क्या विशेषण कार्य होते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है, विशेषण यहाँ क्या है? काला घोड़ा। काला घोड़ा क्या विशेषता है? और घोड़ा किसी व्यक्ति है या वस्तु है। चांदी चमकदार है, चांदी की विशेषता क्या है? वो चमकदार है। हीनता बतलाना, जैसे खूनी आदमी, खूनी क्या बता रहा है? हीनता बता रहा है। क्या बतला रहा है? हीनता बतला रहा है। चोर को मत बैठने दो, चोर को मत बैठने दो, ये चोर क्या बता रहा है? हीनता बतला रहा है। बीमार वृद्ध,
तो विशेषण बीमार से हीनता आ रही है। अर्थ सीमित करना, कहीं कहीं विशेषण क्या करते हैं, अर्थ को सीमित कर देते हैं। जैसे खेलते बच्चे, यहाँ बच्चों के केवल खेलने तक का अर्थ ही सीमित है। पढ़ते छात्र, तो छात्रों के पढ़ते तक का अर्थ सीमित है। संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 11 खिलाड़ी, तो कितने खिलाड़ी हैं, केवल 11 हैं। 10 मजदूर, तो मजदूर कितने हैं, 10 हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए छात्रों, विशेषण और क्या काम करता है, विशेषण और मात्रा बतलाता है। क्या बताता है, मात्रा। जैसे 5 किलो चावल, तो यहाँ चावल की कितनी मात्रा है, 5 किलो, तो ये मात्रा का बोधक है। 2 लीटर तेल, यहाँ विशेषण क्या है, 2 लीटर, ये मात्रा का बोधक है। ठीक है, तो मात्रा ही बतलाता है। चलिए विशेषण के भेद देखेंगे हम आप। विशेषण के भेद देखेंगे तो व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण जो संकेतवाचक होता है। ठीक है, पुनः दोहरा दें तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुण संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। चलिए विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। अब मौलिक के भी भेद हैं, निश्चित, अनिश्चित, परिमाणवाचक, यौगिक के हैं। अब फिर निश्चित के गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। फिर गुणवाचक के पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ठीक है, लेकिन हमको आपको केवल ये 4 इस पार्ट में केवल यही 4 विशेषण पढ़ने हैं। बाकी ये और जो विशेषण है इसको हम अगले पार्ट में, वीडियो के अगली पार्ट में इसको हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो गुणवाचक विशेषण को देखेंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, तो जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला बुरा, पापी सरल दुष्ट, आसमानी लाल पीला काला, कुरूप सुंदर नीच ऊंच, बाहरी ऊपरी, लंबा चौड़ा तिकोना, गोल टेढ़ा दुबला पतला ढीला मोटा ताजा। क्या है, गुण हैं। और गुण में पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। जैसे मनमोहन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो मनमोहन का गुण क्या है, दुष्ट। यहाँ क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। आसमानी रंग वाली शर्ट लाओ, तो क्या हो गई, आसमानी उसका विशेषण हो गया शर्ट का। मीरा बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर क्या होगा, उसका गुण हो गया। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है, बाहरी क्या हो गया, गुण हो गया। श्याम बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है, तो इसका क्या हो गया, विशेष गुण हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आप संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। तो जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या हो, संख्या का बोध हो। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग आदि। संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला है गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। ये 5 प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। चलिए गणना बोधक देखेंगे तो यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। क्या करता है, गणना यानी गिनती बताता है। जैसे वहाँ 7 अमरूद रखे हैं, कितने अमरूद रखे हैं, 7, तो 7 क्या हो गया, उसकी गणना हो गया, गणना वाचक
विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। क्रम बोधक, या क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार गणना का बोध करा। जैसे पहला लड़का, वहाँ जो बच्चे खड़े में जो पहला लड़का है उसे बुलाओ। पहला लड़का क्या हो गया? क्रमवाचक गणना हो गया। क्रम से चौथी लड़की को भेजो, ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण का क्रम बोधक हो गया। अब आवृत्ति बोधक देखेंगे। आवृत्ति बोधक क्या कहता है? यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। क्या बताता? अधिक का। यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। जैसे चौगुना धन, अरे क्या बताएं, उससे चौगुना धन खर्च हो गया। चौगुना मतलब क्या? पहले से अधिक धन खर्च हुआ। 100 गुना, उसके पास मुझसे 100 गुना दिमाग है। 100 गुना मतलब 100 गुना अधिक दिमाग उसके पास है, ठीक है। तो ये आवृत्ति बोधक है। अब समुदाय बोधक देखेंगे। तो जिस संख्या में समुदाय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? समुदाय बोधक। जैसे तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई, पांचों बहन क्या समुदाय में है? समुदाय में। प्रत्येक बोधक यानी एक एक करके, यानी यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी आदि, ठीक है। चलिए हम आप अब आगे बढ़ते हैं। तो क्रम बोधक को कतिपय विद्वान इसे विभाग बोधक के नाम से संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद भी मानते हैं। कुछ विद्वान इसे विभाग बोधक के नाम से संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद भी मानते हैं, ठीक है। चलिए परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। तीसरा परिमाणवाचक। तो जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तौल का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि। जैसे थोड़ा सा दूध लाओ, सारा देश इस बात को जानता है, कम जल लाओ, ठीक है। तो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं छात्रों। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। पहले हम निश्चित परिमाणवाचक को देखेंगे। यह वस्तुओं के ठीक परिमाण को बोध कराता है, बिल्कुल ठीक परिमाण बताता है। से 4 सेर दूध, 4 सेर ही दूध है। डलिया भर आम, तो निश्चित है कि एक डलिया भर है, ठीक है। 5 लीटर पानी यानी 5 लीटर ही है, ठीक है। दूसरा था अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कोई निश्चित नहीं होता, यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। ये थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक चीनी आदि। थोड़ा दूध लाओ, हमने कह दिया फान, थोड़ा दूध लाओ। अब आप फान को पता नहीं कि थोड़ा दूध लाना 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर, है ना। हमने कहा साक्षी 3 लीटर दूध लाओ, तो साक्षी को पता चल गया कि 3 लीटर लाना, ठीक है। अब चौथा देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या देखेंगे? सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विद्यालय का है। फिर से एक बार यहाँ समझेंगे। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामी विशेषण। जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, अर्थात यह लड़का क्या है? सर्वनामिक शब्द, लेकिन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विशेषण के तौर पर, इसलिए यहाँ विशेषण सर्वनाम विशेषण होगा। वह आदमी हमारा शत्रु है, वह आदमी हमारा शत्रु, वह शब्द क्या है? सर्वनामिक शब्द है, तो यहाँ सर्वनाम विशेषण होगा, ठीक है। प्रविशेषण। एक हम लोग प्रविशेषण को देखेंगे। तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो यहाँ तेज विशेषण है और उसका विशेषण क्या है? अत्यधिक। यहाँ क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो गरिमा सुंदर है, तो यहाँ सुंदर खुद ही
विशेषण है, लेकिन अति क्या है, उसका भी विशेषण है। यहाँ इसलिए क्या है, अति प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ लाल तो ऐसे भी है, लेकिन सिंदूरी लाल से क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है छात्रों, मुझे आशा है कि यह विशेषण का जो पाठ है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप अपने इस चैनल को और अधिक प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ आज आपकी एक कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपको पुनः एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नारायण तिवारी।